पंजाब के कोने कोने से आए हुए सभी भाइयों बहनों माताओं बुजुर्गों बच्चों सब लोगों को मेरा नमस्कार, सत श्री अकाल। अभी दो प्रश्न उठे, पहले उनका जवाब दे देता हूँ। एक तो बाबूजी ने एक प्रश्न उठाया कि सीएम कैंडिडेट बाहर से नहीं होना चाहिए, पंजाब का होना चाहिए। ये मेरा आपको वादा है। एक मिनट। सीएम कैंडिडेट पंजाब का होगा। एक मिनट। दूसरा, हेलो यार सुन लो प्लीज। पता की वो एंडी दूरों आए ने, कुछ सुन गल तो सुनो। नैशनल कन्वीनर ने ऐदा एक माइक ते कोई अनाउंसमेंट कर लगे ने, आराम नाल सुन लो प्लीज कृपा करके। जे पंजाब नूं प्यार करदे हो, जे तुसी पार्टी नूं प्यार करदे हो, कृपा करके सुन लो, गल सुनो। दूसरा भी एक विधानसभा से किसी ने आवाज उठाई, वो मुझे उम्मीद है किसी एक शख्स के बारे में बात कर रहे थे, किसी एक विधानसभा से। मैं बहुत छोटा आदमी हूं, आपसे उम्र में भी छोटा हूं, एक्सपीरियंस में भी छोटा हूं, लेकिन मैंने भी बहुत संघर्ष लड़े हैं जिंदगी में। इस देश के लोगों ने और आप सब ने कभी किसी को पकड़ लिया, कभी किसी को पकड़ लिया, कभी किसी को पकड़ लिया, कभी कोई पार्टी पकड़ ली, कभी कोई पार्टी पकड़ ली, कभी कोई पार्टी पकड़ ली। हर बार धोखा हुआ है, हर बार धोखा हुआ है। अभी मैं समझ रहा हूं कि आप किसी के लिए टिकट मांग रहे थे, किसी हलके से किसी के लिए टिकट मांग रहे थे। इन सब चक्रों में मत पड़ो, भरोसा रखो। एक मिनट, इसको टिकट दे दो, इसको सीएम बना दो, इसको ये कर दो, इसको वो कर दो। हमें पंजाब सुधारना है कि किसी को मंत्री और किसी को विधायक बनाना है? हम पंजाब सुधारने आए हैं या हम किसी को कुछ बनाने आए हैं? आम आदमी पार्टी में मैं बार बार बोलता हूं, एक एक शख्स जो आता है वो अपने लिए कुछ बनने के लिए नहीं आता, किसी के लिए टिकट मांगने नहीं आता, किसी को कुछ मंत्री मुख्यमंत्री विधायक बनाने नहीं आता। हम पंजाब सुधारने के लिए आए हैं। हमने दिल्ली सुधारी है। आज पंजाब के लोग आम आदमी पार्टी की तरफ क्यों देख रहे हैं? आज पंजाब के लोग आम आदमी पार्टी की तरफ इसलिए नहीं देख रहे कि ये मंत्री बनेगा और ये विधायक बनेगा। आज आम आदमी पार्टी की तरफ इसलिए देख रहे हैं क्योंकि दिल्ली के अंदर अच्छा काम हुआ है। वही काम अपने को पंजाब के अंदर करना है। आज पंजाब का बच्चा, आज पंजाब का एक एक परिवार अपने बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा मांग रहा है। आज पंजाब के अंदर बच्चा, आज पंजाब का एक एक परिवार अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए अच्छा अस्पताल मांग रहा है। आज लोग 24 घंटे बिजली मांग रहे हैं, आज बिजली के बिलों से मुक्ति मांग रहे हैं। वो किसी की पूंछ पकड़ने से नहीं होने वाली। हमेशा पंजाब के लिए लड़ना, किसी एक बंदे या किसी एक पार्टी के लिए मत लड़ना। कल को अगर आम आदमी पार्टी गलत हो जाए, छोड़ के चले जाना आम आदमी पार्टी। कोई जरूरत नहीं है जिंदगी भर आम आदमी पार्टी के साथ रहने की। तो ये जो इसकी टिकट उसकी टिकट, ये इस चक्कर में मत पड़ो। अब मुद्दों पे आते हैं। दिल्ली के अंदर हम लोगों ने बिजली मुफ्त कर दी। लगभग 70-75% लोगों की बिजली मुफ्त है। जीरो बिजली का बिल आता है। 24 घंटे बिजली आती है। ऐसा नहीं कि जीरो बिजली का बिल आता है तो बिजली डिपार्टमेंट घाटे में हो गया। 24 घंटे बिजली आती है। मैं सितंबर के महीने में आया, मैंने कहा पंजाब में हमारी सरकार बनेगी
तो पंजाब में भी हम बिजली के बिल मुफ्त कर देंगे। 300 यूनिट बिजली मुफ्त करेंगे। 300 यूनिट बिजली अगर मुफ्त करेंगे तो 80% पंजाब के परिवारों की बिजली मुफ्त हो जाएगी, 80%। तो हमने कहा हम पंजाब में बिजली मुफ्त करेंगे। जैसे ही मैं गया, 2 दिन के बाद चन्नी साहब ने कहा कि पंजाब में बिजली मुफ्त कर दी। आज से पंजाब में बिजली मुफ्त उन्होंने ऐलान कर दिया। अभी मैं आ रहा था, पूरे शहर में जगह जगह होर्डिंग लगे पड़े हैं, बिजली मुफ्त। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं कितने लोगों की बिजली मुफ्त हुई? जिस जिस की बिजली मुफ्त हुई हाथ खड़े कर दो। अभी जो मैं बोल रहा हूं कई टीवी चैनलों पे लाइव चल रहा है। मैं पूरी पंजाब की जनता से पूछना चाहता हूं कि चन्नी साहब ने कहा कि बिजली मुफ्त करेंगे, किस किस की बिजली मुफ्त हुई? पंजाब की जनता से मैं पूछना चाहता हूं। तो क्या चन्नी साहब ने झूठ बोला? क्या चन्नी साहब ने झूठ बोला? आज मैं दिल्ली से सबूत लेके आया हूं कि दिल्ली की बिजली मुफ्त है। 1 लाख लोगों के बिजली के बिल लेके आया हूं, यहां पे रख दो सारे, चन्नी साहब आके देख लें। 1 लाख लोगों के बिजली के बिल हैं ये। दिल्ली के 35 लाख लोगों के बिजली के बिल मुफ्त आए, 0 आए हैं पिछले महीने। इधर रख दो सारे, इधर ले आओ सारे, इधर बीच में रख दो सारे, सारे बंडल इधर रख दो। चन्नी साहब को भेजेंगे ये सारे बिजली के बिल, रखो इधर सारे, जल्दी जल्दी लाओ, जल्दी जल्दी। ये 1 लाख लोगों के बिजली के बिल लेके आया हूं सबूत के तौर पे। और आज इस मंच से मैं चन्नी साहब को चैलेंज करता हूं, तुम 1000 बिजली के बिल दिखा दो पूरे पंजाब के। पिछले महीने दिल्ली में 50 लाख में से 35 लाख परिवारों के बिजली के बिल 0 आए हैं। उन 35 लाख में से 1 लाख परिवारों के बिजली के बिल सबूत के तौर पे लेके आया हूं। ये सारे बिजली के बिल 0 हैं, सारे बिजली के बिल 0 हैं। और इन लोगों को 24 घंटे बिजली मिलती है। मैं चन्नी साहब को कहता हूं, आपने चारों तरफ होर्डिंग लगवा रखे हैं, झूठे होर्डिंग हैं, झूठा ऐलान करा है। आप मेरे को 1000 बिजली के बिल दिखा दो पंजाब के जो 0 आते हैं। वो मत दिखा देना जो दलितों के 200 यूनिट से कम के कर रखे हैं, वो मत दिखा देना, वो तो पहले से चल रहे हैं। आपने मुख्यमंत्री बनने के बाद ऐलान करा था कि पूरे पंजाब के बिजली मुफ्त, वो बिजली के बिल 0 दिखाओ। और नहीं तो सारा पंजाब आज मानेगा कि चन्नी साहब झूठ बोलते हैं। तो दोस्तों, पूरे पंजाब के लोगों को कहना चाहता हूं, आज यहां पे इतने लोगों ने, इतने पूरे पंजाब से लोग आए हैं, किसी का 4000 का बिल, किसी का 28,000 का बिल, किसी का 20,000 का बिल। अगर आपको महंगी बिजली चाहिए, अगर आपको ऐसे ही महंगे महंगे बिजली के बिल चाहिए तो कांग्रेस को वोट दे देना। और अगर आपको 0 बिजली के बिल चाहिए तो आम आदमी पार्टी को वोट दे देना, झाड़ू पे मोहर लगा देना। हाँ जी, 1 लाख लोगों के बिल हैं। चन्नी साहब को चैलेंज देता हूं, 1000 लोगों के बिल दिखा दें। पंजाब के अंदर कितने पावर कट लगते हैं? पावर कट को क्या कहते हैं? पावर कट लगते हैं। 7-7, 8-8 घंटे बिजली जाती है। दिल्ली के अंदर 1 मिनट भी बिजली नहीं जाती। मैं पंजाब के लोगों को कहना चाहता हूं, अगर आपको पावर कट चाहिए, लंबे लंबे पावर कट चाहिए, बिजली कट चाहिए, तो कांग्रेस को वोट दे देना। और अगर आपको 24 घंटे बिजली चाहिए तो आम आदमी पार्टी को वोट दे देना, झाड़ू पे वोट दे देना।
चन्नी साहब ने कहा मैं 5-5 मरले के प्लॉट दूंगा पूरे पंजाब में, हर पिंड में। कितने कितने फॉर्म भर दिए लोगों ने, एक एक पिंड में 500-500 फॉर्म भर दिए। जमीन 5 लोगों के लिए भी नहीं है, जमीन 2 लोगों के लिए भी नहीं है, फॉर्म 500-500 लोगों ने भर दिए। पिछली बार कैप्टन ने भी फॉर्म भरवाए थे, कैप्टन ने हर घर रोजगार के लिए फॉर्म भरवाए थे। आज तक लोग कैप्टन साहब का कार्ड लेके घूम रहे हैं। 5 साल में कैप्टन साहब ने एक भी आदमी को रोजगार नहीं दिया। चुनाव के बाद चन्नी साहब भी एक भी आदमी को 5 मरले का प्लॉट नहीं देने वाले। अभी कई लोगों ने बताया कि फॉर्म तो हमने भी भरे, पूरे पंजाब में अभी तक चन्नी साहब ने एक भी आदमी को 5 मरले का प्लॉट नहीं दिया। अगर चुनाव के पहले वोट लेने के लिए वो आपको प्लॉट नहीं दे रहे तो चुनाव के बाद तो क्या देंगे? इसमें भी झूठ बोला नहीं बोला चन्नी साहब ने। चन्नी साहब ने कहा 5 रुपए रेता, 5 रुपए रेता मिल रहा है पूरे पंजाब के अंदर? नहीं मिल रहा। अभी किसी ने बताया 35 रुपए रेता मिल रहा है, यहां भी झूठ बोला चन्नी साहब ने। चन्नी साहब ने कहा रेता माफिया खत्म हो गया, उनकी लुधियाना में रैली थी। चन्नी साहब ने कहा रेता माफिया खत्म हो गया। उन्हीं की स्टेज से सिद्धू साहब खड़े होकर बोले झूठ बोल रहे हैं, रेता माफिया खत्म नहीं हुआ पूरे पंजाब के अंदर, पूरे पंजाब में रेता माफिया चल रहा है। बड़े बड़े रेता माफिया उनकी कैबिनेट के अंदर बैठे हुए हैं। चन्नी साहब ने कहा 36,000, अभी मैं आ रहा था होर्डिंग लगे हुए हैं बड़े बड़े, 36,000 कच्चे कर्मचारी पक्के कर दिए। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप अगर एक भी किसी को जानते हो जो पक्का हुआ? मैं भी टीचर्स की मीटिंग में गया था, धरने पे बैठे हैं टीचर, कह रहे हैं हमको पक्का कर दो, एक भी टीचर को पक्का नहीं करा। मैं सफाई कर्मचारियों से मिलने गया, एक भी सफाई कर्मचारी को पक्का नहीं करा। ये 36,000 कौन से कर्मचारी पक्के कर दिए? झूठे ऐलान कर रहे हैं, रोज झूठे ऐलान करते हैं। पिछली बार कैप्टन साहब ने ऐलान करा था कि मैं रोजगार दूंगा, मैं स्मार्टफोन दूंगा, मैं कर्जे माफी करूंगा, मैं 2,500 रुपए महीना पेंशन दूंगा, बुढ़ापा पेंशन। 4 साल में कैप्टन साहब ने एक भी वादा पूरा नहीं करा। फिर कांग्रेस को लगने लगा कि इस तरह से तो हम हार जाएंगे, उन्होंने कैप्टन साहब को हटा दिया, चन्नी साहब को बिठा दिया। अब चन्नी साहब नए नए झूठे ऐलान कर रहे हैं रोज, एक भी ऐलान उन्होंने पूरा नहीं करा। जैसे कैप्टन साहब झूठे वादे करते थे, ऐसे चन्नी साहब सारे झूठे ऐलान कर रहे हैं। कल प्रगट सिंह ने कहा कि पंजाब के केजरीवाल जी रोज आते हैं, कहते हैं पंजाब में शिक्षा व्यवस्था अच्छी करेंगे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, दिल्ली के स्कूलों के बारे में सुना है आप लोगों ने? अच्छे हो गए कि नहीं हुए दिल्ली के स्कूल? मैंने कहा दिल्ली के स्कूल अच्छे हो गए, दिल्ली के स्कूलों जैसी व्यवस्था करेंगे पंजाब में। प्रगट सिंह कहते हैं पंजाब में शिक्षा क्रांति चल रही है, पंजाब के स्कूल तो बहुत अच्छे हैं। बोले पंजाब के स्कूल तो बहुत अच्छे हैं। मैं कहना चाहता हूं, जिन जिन लोगों को पंजाब के स्कूल अच्छे लगते हैं वो कांग्रेस को वोट दे देना, और जिन जिन लोगों को दिल्ली जैसे स्कूल चाहिए पंजाब में वो आम आदमी पार्टी को वोट दे देना, झाड़ू को वोट दे देना। अभी मैंने ऐलान करा कि हर महिला को 18 साल से ऊपर की हर महिला को 1,000 रुपये महीना पेंशन, 1,000 रुपये महीना देंगे। मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए? हाथ खड़े करके बता दो मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए। जब से मैंने ऐलान करा है, अब आप खुद सोच के देखो, मैं इतनी सारी बेटियों को जानता हूं, 18 साल की, 19 साल की, 20 साल की, पिताजी के पास पैसे की कमी होती है। अक्सर होता है कि घर में एक बेटा होता है, एक बेटी होती है, तो बेटे को पहले पढ़ाते हैं, बेटी की पढ़ाई छुड़वा देते हैं। अगर मैं उनके हाथ में 1,000 रुपये रख दूंगा तो कितनी सारी बेटियों की कॉलेज की पढ़ाई हो जाएगी। होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? कितनी सारी गृहिणियां हैं, हाउसवाइफ हैं,
कमाती नहीं है, घर में बच्चे घर का काम संभालती हैं, बच्चों का काम संभालती हैं। अगर उनके हाथ में 1000 रुपये रख दिए, उसने अपने बच्चे के लिए कुछ खरीद लिया, अपने लिए एक साड़ी खरीद ली, अपने लिए एक सूट खरीद लिया, बताओ कोई गलत बात है? होना चाहिए नहीं होना चाहिए? कितनी बुजुर्ग माताएं हैं, कभी बच्चे आते हैं, बेटी आती है, उसका माँ का मन करता है उसके हाथ में कुछ रख दूं, वो किसी को 100 रुपए दे देती है, किसी बच्चे को 10 रुपए दे देती है, किसी को कुछ दिला देती है, अपने लिए कुछ खरीद लेती है। तो अगर हम माँ के हाथ में 1000 रुपए रख रहे हैं तो क्या गलत बात है? ये सारी पार्टियां मेरे को गालियां दे रही हैं। जब से मैंने ऐलान किया है, कांग्रेस वाले, बीजेपी वाले, अकाली दल वाले खूब गालियां दे रहे हैं मेरे को, कह रहे हैं केजरीवाल सरकारी खजाना खाली कर देगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, सरकारी खजाना किसने खाली करा पंजाब का? इन नेताओं ने खाली कराया। एक आदमी एमएलए बन जाए, 5 साल के अंदर उसके 25-30 करोड़ तो तैयार हो जाते हैं, कई कई कोठियां बन जाती हैं। होता है कि नहीं होता? इन लोगों ने लूट लूट के सारा पंजाब का खजाना खाली कर दिया। इनका सारा लूट बंद करेंगे, ये सरकारी खजाने की लूट बंद करेंगे। अपनी माँ, अपनी बहन, अपनी बेटियों को 1000-1000 रुपए देने से सरकारी खजाना खाली नहीं होगा, सरकारी खजाने में बरकत होगी। अपनी माँ, बहन, बेटियों को पैसा देने से उनका आशीर्वाद मिलेगा, पंजाब में बरकत होगी, पूरे पंजाब में बरकत होगी, सरकारी खजाने की बरकत होगी। तो दोस्तों, जो आम आदमी पार्टी कहती है वो करती है, जो हम कहते हैं वो करते हैं। हमने अभी तक कहा बिजली मुफ्त करेंगे, हम करेंगे, हमने दिल्ली में करके दिखाई। हमने कहा पुराने बिल माफ करेंगे, हम करेंगे, हमने दिल्ली में करके दिखाया। हमने कहा हम बिजली 24 घंटे करेंगे, हम करेंगे, क्योंकि हमने दिल्ली में करके दिखाई। हमने कहा पंजाब में 15,000 पिंडों में, हर पिंड में एक एक पिंड क्लिनिक खोलेंगे, हम खोलेंगे, क्योंकि दिल्ली में करके दिखाया। हम पंजाब के अंदर भी जैसे दिल्ली में सारा इलाज मुफ्त कर दिया, सबका इलाज मुफ्त कर दिया। एक क्रोसिन से लेके अगर 70-80 लाख का भी ऑपरेशन होता है, आपका सारा इलाज मुफ्त होगा दिल्ली के अंदर। ऐसे ही पंजाब में भी करेंगे। बड़े बड़े अस्पताल बनाएंगे, जो भी सरकारी अस्पताल खराब हैं उन सरकारी अस्पतालों को ठीक करेंगे। हमने कहा हर महिला को 1000-1000 रुपए देंगे, हम देंगे। जितने वादे करे हैं हर वादा पूरा करेंगे। पंजाब के लोगों से हाथ जोड़ के अपील है कि आपने इतने साल कांग्रेस को मौका दिया, इतने साल अकालियों को मौका दिया, एक मौका आम आदमी पार्टी को देके देखो, हम अपने सारे वादे पूरे करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।